एक्चुअली अपने पैशन को शो करने का एक मौका मिला है, सो आई फील वेरी गुड। एंड बहुत सारे अभिभावक ये सोचते हैं कि सिर्फ हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या अदर फील्ड में भेजेंगे, लेकिन किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं दिख रहा है कि इधर भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। इधर इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के लोकमान्य तिलक के हाई स्कूल के प्रांगण में आए हुए हैं, जहां पर कंसेप्ट क्लासेस और बिहार ललित कला शिक्षक संघ द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता रखा गया है, जहां पर प्राइजेड भी रखा गया है। फर्स्ट प्राइज है 1000 रुपया, सेकेंड प्राइज है 500 रुपया, जहाँ पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी आए हुए इस प्रतियोगिता में भाग भी लिए हैं। और यहाँ पर जो विधायक भी आए हुए हैं, अमरजीत कुशवाहा और सदैव राम भी आए हुए हैं। जो सदैव राम है वो दरौली विधानसभा क्षेत्र के हैं। अमरजीत कुशवाहा जो है जीरादेवी विधानसभा के विधायक है। यही दोनों मुख्य अतिथि हैं यहाँ के। अब बच्चों को प्रोत्साहन भी करेंगे हम लोग, अभी बच्चों लोग से बात भी करेंगे यहाँ पर, और जो टीचर इस चित्रकला पे हुए हैं प्रतियोगिता को, उनसे भी बात करेंगे और इन छात्रों से भी यहाँ पर बात करेंगे। बाबू, आपका नाम क्या है? सौम्या तिवारी। इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें भाग लेने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पूरा कर लिए हैं आप? क्या क्या मिला था आपको बनाने के लिए? जो भी अपने मन से जो बनाना चाहता है वो बना सकता है। भाग लेने के लिए कुछ अमाउंट वगैरह भी लिया गया था क्या? क्या पैसा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, फ्री में जी। इससे क्या आपको क्या आगे चलकर क्या सीख मिलेगी करने से? इसको करने से हम अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। लाइफ में आगे जाके अगर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मतलब टीचर बन सकते हैं। मतलब आप चित्रकला पसंद करती हैं? यहाँ पर अच्छा लगा बनाने में? जी, बहुत अच्छा। चलिए, धन्यवाद। ये भी एक सर हैं कंसेप्ट क्लासेस के, इनसे भी बात करते हैं। क्यों रखा गया है प्रतियोगिता चित्रकला? इससे क्या लग रहा है, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग 24 को मैं हमेशा देखते रहता हूँ। ये प्रतियोगिता पेंटिंग रखने का आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है कि थोड़ा सा सोसाइटी में अवेयरनेस है, पेरेंट्स को वो भी जाने कि इस कला के क्षेत्र में भी बहुत सारा स्कोप है, आप इसमें भी बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे अभिभावक ये सोचते हैं कि सिर्फ हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या अदर फील्ड में भेजेंगे, लेकिन किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं दिख रहा है कि इधर भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। इधर भी हम लोग वो हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो हम डॉक्टर इंजीनियर बन के कर सकते हैं। इसमें क्या स्कोप है, क्या क्या है थोड़ा? इसमें हम लोग पेंटिंग में, जैसे मान लीजिए बीएड का कोर्स करके पेंटिंग का हम टीचर भी बन सकते हैं। प्लस इसमें अगर हम पेंटिंग करने अच्छा आता है, स्टैचू बनाने आता है, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है कि हम अपना पेंटिंग एक स्टैचू का शॉप भी खोल सकते हैं। हम अपना पेंटिंग करके हम अपना प्रदर्शनी के लिए कहीं मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये सब तमाम बहुत सारे स्कोप हैं। आपके मन में क्या आया था कि ये प्रतियोगिता को रखे थे आप? हमारे एक सर हैं बिहार ललित कला शिक्षक संघ के, आदित्य सिंह, जो अभी वो यहाँ पे है नहीं, अभी उनको बुलाएंगे, उनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं पेंटिंग का प्रतियोगिता करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये आपके माध्यम से होगा, उसमें आपका भी सपोर्ट रहेगा। प्लस ये हमारे बचपन के अंकल जी हैं, हम लोग हमेशा देखते रहते थे, ये पहले चित्रकार हैं। इनको देख करके आदित्य सिंह इंस्पायर हुए और आदित्य सिंह को लगा कि सर आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग मिल करके कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें इंस्पिरेशन के लिए ये है। और मुझे भी लगा कि अगर कोई स्टेट लेवल का टीचर आ रहा है, उनको आदित्य सिंह को नीतीश कुमार ने उनको ये किया है, सम्मानित किया है स्टेट लेवल के। उनको SP DM बुलाते हैं, अगर कोई टेररिस्ट का किसी अपराधी का स्केच बनवाना हो उसके लिए उनको बुलाया जाता है। तो हम उससे बहुत इंस्पायर हुए कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग को ये सब करना चाहिए गाँव में। और आप गाँव के गुठनी को होके इतने टैलेंटेड हैं और इस टैलेंट को आप देना चाह रहे हैं गांव में, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसके प्रति और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो ये सबसे पुराने चित्रकारी के टीचर रह चुके हैं और इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो अंकल जी से हम जा करके बात किए और बात करके हम लोग सारा ये आपके सामने है जो हम लोग आयोजन किए। बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? बच्चे यहाँ जितने पहले स्कूल हैं, यहाँ प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सारे स्कूल से टीचर आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं गुठनी क्षेत्र से, कुछ यूपी से भी लड़के हैं। बहुत सारे यहाँ लोग कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उस संस्थान से भी बहुत सारे लड़के आए हैं, जिनमें सबका योगदान है। आपका क्या योगदान है इसमें? हमारा योगदान, हम पहले तो जाने कि हम दिलीप सिंह चित्रकार हुए। क्या करते थे पहले? हम शुरू से ही चित्रकला के क्षेत्र में हैं
और हमारी कला जो है यहाँ से हरियाणा तक, हरियाणा से अंडमान निकोबार तक हम अपना फैलाए थे। किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं अपने कला? हम सीनरी बनाते हैं, प्राकृतिक चित्र बनाते हैं जो स्टूडियो वगैरह में बिकता है। जो स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है, फिल्म स्टूडियो है, वहाँ बिकता है। हमको यहाँ के विधायक जी 2019वीं सदी जब खत्म हुआ तो हम इसी गुठी हाई स्कूल के फील्ड में कला प्रदर्शनी लगाए, जिसके हमारे 3 लड़के प्रोडक्ट हुए इससे। यहाँ गुठनी के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, आदित्य जी बिहार स्तर पर हैं, इनको भी काफ़ी पुरस्कार मिला। हमको भी विधायक जी सम्मानित किए, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तक सम्मानित किए। और यही हम लोग सोच करके कि यहाँ की प्रतिभा, यहाँ के बच्चों के लिए फाइन आर्ट के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं था, न मैंने लोगों को, गार्जियंस को खास करके। हम खुद जो है बनारस, पटना दौड़ के जाते थे, इसके विषय में जानकारी जुटाते थे। फिर हमारी एक टीम बनी और इसी टीम के माध्यम से हम बच्चों को आगे और ले जाना चाहते हैं और इनको रोजगार से, शिक्षा से और व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, इसमें टॉप पोजीशन पर जो है क्या क्या रखा गया है? टॉप पोजीशन पर 3 मेडल है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार है। उसके बाद 23 जो है। प्रथम का क्या है? प्रथम जो आएगा उसके लिए मेडल है। प्रथम को क्या है? प्रथम में हम लोग कुछ कैश प्राइज रखे हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। फर्स्ट प्राइज 1000 रुपया रखा गया है, सेकंड प्राइज 500 रखा गया है और थर्ड प्राइज 300 रखा गया है। साथ ही कप रखा गया है। पैसा रखना हम लोग का मोटिव नहीं था, कप दे करके स्टूडेंट को मोटिवेशन करना हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, इससे आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? इससे हम लोग को यही लाभ मिलेगा कि हमें लगता है कि हम लोग जिस भी फील्ड में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर, हम अपने जीवन का बहुमूल्य एक दिन का, जैसे संडे का टाइम है, मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो मैं दिन भर कोचिंग ही चलाता हूँ, लेकिन मैं संडे के दिन मैं सोशल वर्क भी कर सकता हूँ। इस उद्देश्य से मैं एक दिन निकाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। सोशल वर्क करने में आप लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। जो टॉप बच्चा करेगा उसको और भी ऊपर ले जाना है, कोई रास्ता है? हम लोग यही प्राइज देकर छोड़? नहीं, उसके लिए हमारे जो बिहार शिक्षक संघ के टीचर हैं आदित्य सिंह जी, वो गुठनी में एक अपना इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं कला के लिए। वो सप्ताह में 2 दिन क्लास लेंगे, सैटरडे संडे में, और यहाँ पे एक इसका संस्थान भी खुल रहा है, जिसके माध्यम से जो बच्चे इंस्पायर होकर के आगे जाना चाहते हैं, आज के प्रतियोगिता के बाद उनको आगे लेकर के जाया जाएगा। पहले अपने बिहार में नौकरी नहीं था इसके लिए, अब तो टीचर की बहाली भी हो रही है। नौकरी थी लेकिन इस एरिया में नहीं। हाँ, इस एरिया में आप लोग बहुत कम था। हम लोग पटना फाइन आर्ट्स में भी करके सब देख लिए, घूम लिए, तो अब तो मान लीजिए यहाँ स्कोप बढ़ गया है बिहार में। पहले यूपी में था, लोग यूपी से करके आते थे, बिहार में नौकरी उपलब्ध है। इसका भी कोर्स होता है? हाँ, फाइन आर्ट है। हाँ। जिसका हम लोग चंडीगढ़ से एप्लीकेशन लिए हैं। आप कहाँ से किए? यूपी से? नहीं, हम BHU से किए हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो यूपी बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है, यूपी के भी बच्चे आए हैं, गुठनी क्षेत्र के भी आए हुए हैं। अब क्या है, अच्छा लग रहा है या नहीं? आपको कैसा लग रहा है एग्जाम देने में? रियली आई से दैट कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली अपने पैशन को शो करने का एक मौका मिला है, सो आई फील वेरी गुड एंड सो दैट। क्या क्या मिला था आपको? हमें मिला था, ये आया था कि हमें जो मन करता है हम वो बना सकते हैं। हमारी जो क्वालिटी हम अपने खुद से बना सकते हैं। कोई टॉपिक हमें नहीं मिला था और हम मतलब जो मन में आए, जो अच्छा लगे, हमें बेटर फील करें जिस चीज़ से, वो हमें बताने को मिला था। माने कला में आप और ऊंचा जाना चाहती है इनके माध्यम से? नो, एक्चुअली हमें ऊंचा जाना नहीं है। इट्स माई पैशन, इट्स नॉट माई एम। पैशन है? या इट्स माई पैशन। सो मेरे एम दूसरी चीज़ है, तो मैं इसे बस शो करने के लिए एक्चुअली मैंने इसे बनाया। चलिए, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे मतलब पता नहीं था कि ये होने वाला है, पूरा कंफर्म नहीं था, बट मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि शायद छोटे बच्चों के लिए होगा। और पहले क्या आप सोच रही थी, क्या होने वाला है, किस लिए बुलाया, कैसे खबर मिली आपको? मेरी सिस्टर है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होने वाला है, तो मुझे लगा शायद छोटे बच्चों के लिए होगा, तो मैं भी सोच रही थी काश हम लोग के लिए भी ये होता। कहाँ से हैं आप? घुटनी से। घुटनी से। चलिए, धन्यवाद। आपका परिचय? सर, मैं प्रदीप कुमार यादव हूँ। आपको कैसे पता लगा? सर, मेरा दोस्त एक सर से मतलब पहले परिचय हुआ था हमारा, आदित्य सर से। कैसा लग रहा? सर, अच्छा लग रहा है। क्या मिला था आपको बनाने को? सर, मतलब अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। क्या बनाया? सर, पोर्ट्रेट बनाया है। अच्छा बनाए थे? हाँ। चलिए, कहाँ घर है आपका? बिहारी बुजुर्ग। बिहारी बुजुर्ग के हैं। यहाँ पर भी अलग अलग गांव से, क्षेत्र से, यूपी से भी कुछ लोग हैं। यूपी से कौन आया है? उत्तर प्रदेश से?
कोई है यहाँ पर? आप हैं? कहाँ से आए हैं? यूपी से हैं। यूपी से हैं। यूपी में कहाँ? लार से। लार से आए जी हैं। सर। कैसे खबर मिली आपको? हमें स्कूल के टीचर ने बताया हमारे क्या बताए थे? क्या होने वाला? कि प्रतियोगिता होने वाली है किस चीज का? कला का। कला का। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? जी सर। क्या मिला था? क्या बनाया? हम सीनरी बनाए, लैंडस्केप। अच्छा बनाए हैं? अपनी ओर से तो अच्छे ही बनाए। अब क्या करने का विचार है? ये क्या है? अभी सर रिजल्ट का मतलब अनाउंसमेंट होगा तो हम सबको बाहर जाना, तब तक कहीं पे बैठने के लिए बोला गया है। क्या लग रहा है आपको? निकल जाएगा आपका? बनाए तो सभी बच्चे अच्छे, अभी देख के तो उम्मीद कम ही लग रहा है। बचपन से बनाते हैं? चित्रकला का शौक है आपका बचपन से? शौक है लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने के लिए आ गए। क्या पता। ललित कला के द्वारा आयोजित चित्रकला में जितने बच्चे बच्चियां सहभागी निभाए, हम और नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा ये आयोजन किया गया, तो नरेंद्र शर्मा के बारे में बोलने के लिए तो अभी मेरे पास शब्द नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा अगली बार इस तरह के आयोजन होता है तो उनके बारे में स्पेशल बोलने के लिए मैं ढेर सारे शब्दों को ले करके जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है और कुछ बच्चे पुरस्कृत नहीं हुए हैं, यही कला है, इसी को समझना है कि यहां से इस बार जाने के बाद जितने लोग इसमें शामिल हुए थे पूरी कोशिश करके और बेहतर करने का तैयारी करें तो निश्चित रूप से आगे आप भी पुरस्कृत होंगे। आपके लिए भी तालियां। अभी बिहार ललित कला शिक्षक संघ के जो राज्य के सचिव हैं, उन्होंने बहुत बेहतर तरीका से अपनी बातों को रखा कि आज जिस तरह से देश में रोजगार की क्राइसिस हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, वैसी स्थिति में यह इस कला का प्रदर्शन एक रोजगार किस्म का भी चीज है और इसमें जितने बच्चे बेहतर करेंगे तो हम ये पुरस्कृत होते हुए आगे अपने जीवन को भी, अपने कैरियर को भी बना सकते हैं। इसलिए हम सभी बच्चे और बच्चियों से यही उम्मीद करेंगे। अब ये हम जानते हैं कि कला देहातों में है, लेकिन उसको मंच नहीं मिल रहा है, उसको भरने का मंच नहीं मिल रहा है। ये उभारने का काम शर्मा जी ने की है और इसीलिए मैंने कहा कि उनके बारे में बोलने के लिए जितने शब्द की जरूरत है अभी नहीं है, लेकिन अगली बार मैं लेकर के आऊंगा। इस कला को उभारने के लिए हमें भी इस बात की भी एक तरह से ये घोषणा ही है कि उनको हम लोगों की भी जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और इस कला को उभारने में जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग भी उसमें करने से पीछे नहीं हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां चाहे वो सरकारी विद्यालय के हो या एकेडमी के,
अभी लोगों के दिमाग में, बच्चे और बच्चियों के अभिभावकों के दिमाग में एक बात सरकारी विद्यालयों के प्रति एक हेय दृष्टि से देखने का विचार दिख रहा है समाज में, हम लोग देख रहे हैं। हमने सभी सरकारी विद्यालयों में पहुंचकर बच्चे और बच्चियों को हमने ये बताने का काम किया है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जो बच्चियां हैं, यह बात सही है कि उनके माता पिता गरीब हैं और अपने गरीबी के चलते उनको अच्छे शहरों में प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते हैं तो यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन हमने उन बच्चे और बच्चियों को ऐलानिए तौर पर हमने कहा है कि जरूर गरीब माता पिता के बेटा बेटी हैं, गरीब माता पिता के बेटा बेटी होना कोई अपराध नहीं है। यह सरकारी व्यवस्था की गड़बड़ी है। लेकिन हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए उस चुनौती को स्वीकार करते हुए काफी मेहनत करेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उन प्राइवेट विद्यालय के बच्चों के भी पीछे छोड़ करके आगे हम बढ़ जाएंगे। और उसी पैटर्न को तो मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि जितने प्रतियोगी छात्र छात्राएं आज परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन सभी लोग अगर इसमें कड़ी मेहनत करके और उसमें आगे बढ़ते हैं और शर्मा जी जैसे व्यक्ति गुठनी में है तो निश्चित रूप से इसको राष्ट्रीय मंच मिल के रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे इसी दिशा में आप बढ़िए। इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्पेशल शर्मा जी के धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हाई स्कूल के प्रांगण में ललित कला बिहार राज्य शिक्षक संघ की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के बतौर शामिल हुए आपके दरौली के विधायक माननीय श्री सत्यदेव राम जी और इस कार्यक्रम में इस पूरे इलाके के गणमान्य सम्मानित नागरिक भाइयों और नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्राएं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले शर्मा जी को, जिनसे तो मुझे परिचय नहीं था, अचानक हमको इन्होंने फोन पर सूचना दिया और मैं यहाँ चला आया। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम इस ग्रामीण इलाके में और खास करके सरकारी स्कूल में कई स्कूल के बच्चों को इसमें सम्मिलित कराने का कार्य इन्होंने किया है। और साथ ही साथ इनके जो सहयोगी मित्रगण हैं यहाँ के बहुत सारे, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, इन सबका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन तमाम लोगों को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग, आप लोग जैसे थे, पढ़ते क्रम में स्कूलों में ललित कला की परीक्षा हुआ करती थी और कुछ दिनों के बाद जैसे लगा कि ललित कला स्कूलों से गायब हो गया। हम लोग बच्चों से जब पूछते हैं आज के समय में, तो कोई बच्चा ललित कला के परीक्षा के बारे में तो हमको नहीं बताना चल रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग के जमाने में ललित कला एक पेपर हुआ करता था, उसमें परीक्षा देना पड़ता था और उसमें नंबर मिलते थे। तो बीच वाला दौर में
इसकी एक तरह से कहा जाए तो इसको बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ललित कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इतने अच्छे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और इसमें 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। मैं जब इस बात की जानकारी हासिल किया तो मुझे बहुत गर्व हुआ है आयोजकों पर कि 90 बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और मैं इनके बनाए हुए कला को भी जब मैं देख रहा हूं तो उसमें भी अब जजेज के बारे में तो कितना कठिन काम था इसका जजेज करना, इसका निर्णय करना कि कौन बच्चा 1 नंबर में आएगा, कौन बच्चा 2 नंबर में आएगा, कौन बच्चा 3 नंबर में आएगा। यह बहुत ही कठिन काम था। मैं तमाम बच्चों की कला को देख रहा हूं और सब एक से एक अद्भुत हमें दिख रहा है और सब में बच्चों ने पूरे लगन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक एक कलाकारी इन्होंने किया है। अब इसमें कैसे जजों ने अपना जज किया, ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। तो मैं तो समझता हूं कि जो 1, 2, 3 के अलावे भी जो बच्चे हैं वो 1, 2, 3 से कम नहीं थे, वो भी लगभग उसी के लेवल के थे और आगे बढ़ करके अगर वो काम करें, मेहनत करें तो और ऊंचाइयों पर वो भी जा सकते हैं। साथ ही साथ में उन बच्चों को भी जो इन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जो इस लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये बच्चे भी ये न समझें कि हम इस लायक नहीं हैं। निराश होने की उनको भी जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में थोड़ा सा पीछे रह जाने वाला पीछे कहलाता है और वो थोड़ा सा मेहनत अगर जोर लगा दे तो आगे निकल जाता है और जो अभी आगे निकला हुआ है अगर ये ढिलाई कर दे तो पीछे चला जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पीछे है उसे और जोर लगाने की जरूरत है और आगे भी जो है उसे भी इस प्रतियोगिता में आगे बने रहने के लिए भी और जोर लगाने की जरूरत है और तब मैं समझता हूं कि आप इस प्रतियोगिता को और आगे बढ़ेंगे। इसके आज के दौर में स्कोप बढ़ा है और केवल इसी कला का नहीं बल्कि पुराने जमाने से लेकर के आज तक के इतिहास को अगर आप देखें तो मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला, इस तरह के जो कला है और भी कई तरह के कला हैं, इसका आज के समय में एक बार नए सिरे से महत्व बढ़ा है। और मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन इस इलाके में तो हो ही और इलाके में हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, जो संघ के नेता हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि जिले में और जगह आयोजित किया जाए और जहां भी होगा हम लोग से जो सहयोग की जरूरत होगी हम लोग उसमें सहयोग के लिए साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए आप तमाम आयोजकों को और इसमें सम्मिलित लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।